हेलो बच्चों, डीके भारती मैथ्स पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। अब मैं 8.3 पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का। तो 8.2 हम पढ़ा चुके हैं पिछले ही वीडियो में। आप उसमें देखेंगे या तो आप पार्ट 4 में या 5 या 6 किसी में एक में हो सकता है 8.2। तो मैं यहाँ 8.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सवाल जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा गया सवाल है। तो सवाल देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित का मान निकालिए। सवाल नंबर 1 में 4 सवाल है। पहला सवाल क्या है, साइन 18/cos 72 डिग्री में है। साइन 18 डिग्री बटे cos 72 सब डिग्री में, बाकी तो डिग्री दिखा गया है यहाँ पे। तो सबका मान निकालना है एक एक करके। तो मैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 बनाता हूँ। तो सवाल नंबर 1 देखिए, तो बाकी को मिटा देता हूँ। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, देख लीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, साथ साथ फेर करते चलिएगा। तो फेर करने से ऐसा होगा कि आप लोग उसको सीख पाइएगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके सामने बहुत बड़ा हो जाएगा और आप फेर नहीं कर पाइएगा। ठीक है। तो आप लोगों से मेरा विनती है कि इस चैनल को पूरे भारतवर्ष में फैलाना है। इसको कहता हूँ मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस खत्म करने का वादा करता हूँ। बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस है क्लास 10th मैथ का, पूरा आपको समय के पहले खत्म होगा। तो सवाल इसका सॉल्यूशन देखिए। सवाल नंबर 1 में क्या था आपका, साइन 18/cos 72। सवाल नंबर 1, सवाल देखिए क्या है, साइन 18/cos 72। तो सवाल इस टाइप का हो, बटे में हो, माइनस में हो, जो भी गुना में हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या करना है, इसमें या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले किसी एक को चेंज करना है। ठीक है। तो देखिए साइन में ऊपर को चेंज करता हूँ। साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72 बटे नीचे में आपका क्या है cos 72। देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा बटे cos 72। यहाँ पे थीटा के जगह 72 था, 72 दिया। cos 72 बटे cos 72 भागा एक बार में लगेगा तो 1। तो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर 1 आया है। तो इसी सवाल पे ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, बनाएंगे कैसे, इतना तो बनाना नहीं है। तो उसके लिए ट्रिक देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ट्रिक तो सबसे सवाल देख लीजिए, सवाल आपको ही है। सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि एंगल का जोड़ यदि 90 डिग्री हो जाए, एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और दोनों क्या होना चाहिए बटे में। और तीसरी बात याद रखना कि ये इसमें चेंज हो रहा है। देखिए साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो उसका मान क्या लिख देना है 1। इसी प्रकार अगला सवाल, कुछ सवाल देख लीजिए। यहाँ वही सवाल है बटे में। सबसे पहले देखना है कि एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए 90। तो एंगल का जोड़ 90 डिग्री है, और 10 का रेशियो कॉट में चेंज होता है, तो इसका मान कितना होगा तो 1। तो अगला सवाल देखता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, एक ही नंबर का सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 में थोड़ा सा लिख रहा हूँ किताब। आप लोग जैसे कि किताब देख पा रहे हैं 8 कितना है देख लीजिए 8.3 नहीं से दिखाई पड़ आराम से लीजिए 8.3 है। एनसीईआरटी बुक है। इसी का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है tan 26 बटे cot 64। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि इसका मान कितना आने वाला है। तो 1 आने वाला है। क्यों? देखिए आपने क्या देखा, हमने तुरंत ही बताया था कि एंगल का योग 90 होना चाहिए। देखिए 26 और 64 90 डिग्री है और ये इसमें चेंज होना चाहिए। तो tan cot में चेंज हो रहा है। तीसरी बात बताया था कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बटे में यानी भागा में नीचे ऊपर होना चाहिए। तो तीनों बात फ्लो कर इसका मान कितना होगा, तो 1। चलिए सवाल तो बना रहा हूँ। तो हमने बोला था किसी एक को चेंज करना, तो इसको चेंज करता हूँ। 90 में कितना घटाना है, 26 आ जाए तो 64 बटे cot 64। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा बटे नीचे में भी आपका cot थीटा, भगा देंगे एक बार में बराबर 1। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 बनाते हैं, इसको हटा देता हूँ। आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हमको ही पता चलता है कि नहीं इतना विद्यार्थी हमको चाह रहा है। तो मैं उसके लिए इच्छुक हूँ। जब आप हमारे लिए इच्छुक होंगे तो हम भी आपके लिए इच्छुक रहेंगे। सवाल नंबर 3। cos 48 माइनस sin 42। सेम सवाल है। सवाल में क्या है, अगली बार सवाल क्या था, सवाल था क्या आपका, उसमें सवाल था वो बटे में था और ये वाला क्या है माइनस में है, यानी कि घटा में है। वहाँ बटे में आंसर कितना हो रहा था 1 और यहाँ कितना होगा 0। यहाँ भी वही नियम लगेगा जो वहाँ नियम लगता था। यहाँ वही देखना है कि दोनों एंगल का जो 90 और या इसमें चेंज होना चाहिए कि 90 है और cos चेंज हो रहा है। कितना हो गया इसका मान 0। तो किसी एक को चेंज करना, cos इसको चेंज कर दिया 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में 42 घटाएंगे तभी तो 48 आएगा, माइनस sin 42। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा माइनस sin 42। कितना मान लगा, देखिए sin 42 माइनस sin 42 0। सेम चीज में जब घटेगा तो उसका मान कितना आएगा, तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, cosec 31 माइनस sec 59। सेम सवाल देख आप लोग देख पा रहे हैं। इसका मान कितना आना चाहिए, तो 0 मान आना चाहिए। तो सेम बात है, उसकी उसी तरह से 90 माइनस 59 तो आपका क्या हो गया sec 59 माइनस sec 59 बराबर 0। इस cos 90 माइनस cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो आपका सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 इसको लेता हूँ। 8.3 का सवाल नंबर 1 हम बता चुके हैं और अब चलेंगे सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें 2 सवाल है। तो मैं सबसे पहले एक सवाल बताता हूँ। दिखाइए कि सवाल नंबर 1 tan 48 इंटू
टेन 23, टेन 42, टेन 67 बराबर। इस सब का मान कितना बताना है, तो एक दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हम एलसीएम से चलते हैं। तो इस ढंग का सवाल हो जाए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि वैसे मानों को एक जगह रखेंगे जिसके एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता। देखिए 48 और 42, 90, ये दोनों को एक जगह रखेंगे। तो अब क्या बच गया, अड़तालीस 42 एक जगह, तो बचा क्या, 10 और 10 23, 10 67। यहाँ भी इसका मान 1 हो रहा है, क्योंकि एक फार्मूला है 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा। तो कब, जब a प्लस b 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b 90 है, 48 और 42 90, तो यहाँ भी 1 और ये भी 1, तो 1 गुना 1 तो 1। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, अलग तरीका से बनाएंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 48 को 90 माइनस 42 इंटू इसको किसने करेंगे 10 42, इसका मान हो गया। गुना था तो इंटू, इसको यहाँ जगह मेरा देख लेता हूँ, मतलब हो जाना चाहिए, नहीं तो नीचे लिखूंगा। 23 है, इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 67 इंटू 10 67। अंतिम मेरा देखिए 6 और 7 है, ठीक, आराम से देखिए। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा, थीटा का जगह 42 है, इंटू 10 42। फिर देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा इंटू यहाँ पे है 10 67। अब फिर देखिए कॉट, इसको हम लिखेंगे 1/10 इंटू 10 42, इसका कम हो गया। इसको हम लिखेंगे 1/10 इंटू 10 10 42 10 67। तो क्या बचा, 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से आपका सवाल सिद्ध हो गया। लेकिन अब ऐसा सवाल में एक ट्रिक मेरे पास आया, देखिए क्या आया, इसका मान तो 1 ही हुआ, यहाँ मान कितना आया, 1 ही आया ना। कब आया, सवाल तो वही था। देखिए यहाँ पर इसी का मान हम 1 निकाले, तो इससे ट्रिक निकला मेरा कि 10a इंटू 10b 90 होगा। कब, जब a और b दोनों क्या होना चाहिए, 10a इंटू 10b 1 होगा। कब, जब a प्लस b क्या हो, 90 हो। तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा इस सवाल के माध्यम से। 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा। कब, जब a प्लस b क्या हो, 90 डिग्री। इसमें आपका शॉर्ट इस फॉर्मूला से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस फॉर्मूला पे आपने देख लीजिए, इस प्रकार सवाल कहीं आ जाए, कह देगा 10 42 इंटू 10 48, कितना मान होगा। यदि ये सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो क्या कीजिएगा, तो ये देखिए 10a इंटू 10b 1 होता है। कब, जब a प्लस b 90 डिग्री होता है। तो देखिए a प्लस b 90 है, 42 और 48 90 है, तो 10a इंटू 10b कितना, इसका मान 1 आराम से लिख देंगे।
अगला सवाल देख लीजिए। सवाल ऐसा हो गया, 10 26 इंटू 10 64, यही बात है। 10A इंटू 10B, A प्लस B 90 डिग्री है, तो इसका मान भी क्या आना चाहिए, 2A। ठीक है, यह ट्रिक आगे सवाल में भी अप्लाई हो सकता है, तो वो कैसे, सो देख लीजिए। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आगे वाला सवाल में ऐसा ट्रिक ऐसा कैसे होगा, तो वो देखिए। इसमें भी अगला रिमार्क आप लोग लिख लीजिएगा। साइन ए बाय कॉस बी बराबर 1 होगा जब ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं का साइन 42 बटे कॉस 48 ऐसा आ गया। देखिए तो ए प्लस बी 90, साइन ए बाय कॉस बी है, इसका मान कितना होना चाहिए, 1। तो आगे सवाल नंबर 2 का दूसरा नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल था, इसका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर क्या लाना है, 0। तो ये मेरा LHS और RHS, तो मैं चलता हूँ LHS, तो LHS बराबर cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। सवाल देखिए, इतना माइनस इतना क्या लाना है, 0। तो 0 कब होता है, 0 कब होता है, जब दो पक्ष, ये हम एक समझा रहे हैं, दोनों का मान सेम हो और दोनों घट रहा हो, तब 0 होता है। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है, ये कॉस है ये साइन है, तो हमारा यह कोशिश रहेगा कि या तो इस पूरे को साइन में बदल दें या इस पूरे को कॉस में बदल दें, ताकि दोनों का मान जब बराबर हो जाएगा इसका घटेगा तो 0 आएगा। तो चलिए हमारे जो तो हम क्या करते हैं कि इस समुच्चय को साइन में बदल देते हैं। तो कॉस इसको लिखेंगे 90 माइनस 52, 38 को इंटू कॉस इसको लिखेंगे 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इंटू फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस यहाँ पे देखिए साइन 38 इंटू साइन 52। देख लीजिए जितना यहाँ है वही तो यहाँ पे है, दोनों गुना में है, कितना आना चाहिए, 0। इसको मैं देता हूँ अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं जैसे कि आप लोगों को तो पहले बता दिया हूँ, ये NCERT का 8.3 का सवाल है और मैं 3 नंबर सवाल बना रहा हूँ। आप लोग किताब सामने रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद देखिए क्या मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या दिया गया आपको दिया है, सवाल में आपको दिया गया था tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये सवाल दिया गया। निकालना क्या था मान, a का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल में ये का मान कम निकलेगा जब ये दोनों खत्म हो जाए तब नहीं बचेगा। ये दोनों खत्म क्यों होना है, जब या तो 10 में है तो कॉट हो जाए या ये कॉट है तो ये 10 में हो जाए। मतलब हम किसी को चेंज करेंगे, इसको चेंज करता हूँ तो 10 ये तो tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बच गए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो करता हूँ कि a को इधर इसको इधर, तो माइनस 2a माइनस से ये माइनस में सॉरी ये प्लस में इधर आए तो माइनस में बराबर माइनस 18 डिग्री, इसको भेजते इधर प्लस में तो यहाँ पे माइनस में माइनस 2a और माइनस a तो माइनस 3a बराबर माइनस 18 माइनस 90 माइनस 108 माइनस माइनस खत्म तो a बराबर 108 डिग्री बटे 3 जब भागा लगेगा तो 36 डिग्री इसका आंसर होगा। तो आपका सवाल नंबर 3 बन गया है। इसको हटा देता हूँ। सवाल नंबर 4 तो सवाल नंबर 4 में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग किताब सामने रखेंगे। बार बार बता रहा हूँ कि आदत मतलब 3 का है और सवाल नंबर कितना 4। सवाल में पढ़ रहा हूँ, एक बार आप लोग सामने रखिएगा। सवाल कर रहे यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया कि tan a और cot b दोनों बराबर है, तब दिखाना है कि a प्लस b कितना है 90 डिग्री दिया है। सवाल में देखिए क्या दिया है tan a बराबर cot b ये दिया गया है और दिखाना क्या है a प्लस b कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। फिर वही काम करेंगे, यहाँ भी किसी को चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ भी tan था इसको cot में बदल दिए, यहाँ पे cot है नहीं तो cot से cot देखिए कैंसिल हो गया तो बचा कितना 90 माइनस a बराबर b। ये को स्क्वायर कर देता हूँ तो 90 बराबर a प्लस b आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 बन चुका है। इसको हटा देता हूँ। सवाल नंबर 5 आप लोगों को यदि वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ जल्दीबाजी मिटा रहा हूँ तो आप लोग ऐसा कीजिएगा वीडियो को पुश करके मतलब वीडियो को रोक करके पहले कॉपी में फेर कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ाइएगा। सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है NCERT 8.3 सवाल नंबर 5 का है। कह रहा कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। सवाल नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, दिया है हमको दिया था sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री तक किसका मान निकालना है कि a का मान निकालना। तो जैसा कि सवाल 2, 3, 4 था उसी 3, 4 था उसी प्रकार सवाल 5वां नंबर में यहाँ भी क्या करना है कि a को बराबर करना है। cosec है या तो इसको sec में बदल देंगे तो यहाँ भी sec a भी sec खत्म हो जाएगा या तो इसको cosec में बदलेंगे। तो हम लोग इसी से चलता हूँ
तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4a है बराबर कॉसेक a माइनस b। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो देखिए क्या बन गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो -4 हम ए वाले को एक जगह कर देता हूँ और डिग्री को एक जगह कर देता हूँ। -4a और -a तो -5a, ये हो गया आपका -110 डिग्री, माइनस माइनस खत्म। तो a बराबर 110 बटे कितना 5, कितना भागा लगेगा 22 बार। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 5 भी हो गया है। सवाल नंबर 6 बनाता हूँ। तो सवाल नंबर 6 में बार बार कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के 8.3 का सवाल नंबर 6 है। अब मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत छोटा है, इसीलिए आप लोग किताब बगल में रख के देखिएगा। मैं सवाल एक बार पढ़ रहा हूँ। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर cos a by 2। सवाल में क्या दिया गया, सवाल में दिया है कि ए बी सी जो है वो त्रिभुज के अंतःकोण है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण दिया गया है तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। कह रहा है कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है। तो मैं नाम दे दिया ए बी सी, ये अंतःकोण की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी होना चाहिए, हमेशा लिखो। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देता हूँ। दिया है, क्या दिया गया है कि ए कोमा बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण है। जब यह त्रिभुज के अंतःकोण है इसलिए तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा। अब सवाल में देखिए सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना था कि b प्लस सी एक जगह है और a एक साइड में। तो वही यहाँ भी करेंगे कि b प्लस सी इधर रख लेता हूँ और a को बराबर के इस पार कर देता हूँ, इस पार कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या था, b प्लस सी बाय 2 है, मतलब भागा दिया गया है 2 से, तो भागा दे दिया। उसके बाद देखिए आप क्या b प्लस सी बाय 2, यहाँ जब भागा देंगे तो एक बार 180 में लगेगा, एक बार m में जाएगा। भागा 180 में लगेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा और भाग जब इसमें लगेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ। साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाय। चलिए उसके बाद था क्या, तो देख लीजिए साइन b प्लस सी, ये तो कॉस में चेंज हो गया क्योंकि साइन। अब सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए साइन 67, इंक भी मेरा खत्म होने वाला है, प्लस उसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेंगे। थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में हूँ, तो लाइन कट जाने के कारण बहुत गर्मी लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फिर जल्दीबाजी में हूँ। इसी को 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो जैसा यदि इस ढंग का सवाल आ जाए 0 और 45 या 060 या 030 या कुछ भी हो, इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले
दोनों को एंगल को चेंज कर देना है। ठीक है, कैसे इसको देखिए, साइन 67 को आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को आप लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए तो हमने क्या लिखा, 0 और 45 के बीच में थीटा है, तो ये डिग्री 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में। इस प्रकार से आपका 10.3 समाप्त हो जाता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे 8.4 अगले पार्ट में। तब तक आप लोग सही सलामत रहिए, घर पे रहिए, जोर शोर से पढ़िए। बाय बाय, जय हिंद।